अभी फेसबुक पर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक औरत के साथ बैठे होते हैं और उनके ऊपर टाइटल लिखा होता है कि मुफ्ती साहब अपनी बीवी के साथ है। इसी तरह कभी दो औरतें बिठा दी जाती हैं, उनके ऊपर टाइटल लिखा होता है कि मुफ्ती साहब अपनी दो बीवियों के साथ है। इसी तरह उनकी गोद में दो बच्चियां बिठा दी जाती हैं और साथ में लिखा होता है कि मुफ्ती साहब अपनी दो बेटियों के साथ हैं। इसी तरह कभी कोई स्टार होता है, उनके साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बिठा दिया जाता है। कभी बॉलीवुड का एक्टर होता है, कभी हॉलीवुड का। इसी तरह बहुत सारी आपने फेसबुक पर यकीनन ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया है और उसमें उन्होंने एक कुरान की आयत का मफहूम बयान किया है कि ए ईमान वालों, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आता है तो उसकी तहकीक कर लिया करो। लेकिन लोगों की तहकीक से तो दूर दूर तक दुश्मनी है। अगर तहकीक कर लिया करें तो इस तरह के फसाद बर्पा ही ना हो, कोई मसला बने ना। लेकिन नहीं जी, तहकीक नहीं करनी, बस करना है तो शेयर करना है ऐसी फेक वीडियोस को, ऐसी फेक पिक्चर्स को और ऐसी फेक पोस्टों को फौरन से फौरन शेयर करना है और अपनी प्रोफाइल की रीच बढ़ानी है। ये जो रीच का एक लालच बढ़ा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, अपने आप को वायरल करने का, अपने आप को पॉपुलर करने का। भले ही वो कोई भी तरीका हो उसमें जी वायरल होना है, भले ही उसमें जूते तक चाटने पड़े किसी के, तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जो कि वायरल हो रही हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे थे कि मुझे बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ये आपने कौन से काम शुरू कर दिए हैं, आप अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार मैं तो बड़ा परेशान हूं, तो ये जो लोग बना रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह खरीद रहे हैं। एक वो बंदा जिसका मुआशरे में पॉजिटिव इमेज है, उसके इमेज को तबाह करना है, भले ही कोई हरबा लगा लें, कोई तरीका है, बस जी उसको तबाह करना है। और ये लोग अपनी तरफ से बहुत ही बुरा खेल खेल रहे हैं। तो इस खेल का टारगेट मैं, आप और बहुत सारे मासूम लोग बन सकते हैं। आज का जो दौर है ये बड़ा ही एडवांस है। एआई टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स बन रही हैं और लोग इसको विदाउट तहकीक किए जस्ट शेयर किए जा रहे हैं। तहकीक वहकीक कोई नहीं करनी, बस क्या करना है, शेयर करना है। और ज्यादातर अक्सरियत इसमें वो लोग हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं। बस वो क्या देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी आपने पिक्चर्स देखी होंगी जिसके ऊपर लिखा होता है सुभान अल्लाह, लिखकर कमेंट में शेयर कर दीजिए। और लोग क्या करते हैं, नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह करते हैं और शेयर कर देते हैं। इसी तरह रसूल अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब उनका कुर्ते मुबारक जो होते हैं वो पिक्चर्स में दिखाए जा रहे होते हैं, बर्तन दिखाए जा रहे होते हैं, हालांकि हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली उल मुर्तज़ा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार, हजरत अबू बकर सिद्दीक का खंजर, इस तरह करके बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो कि शेयर करते हैं और लोग विदाउट तहकीक किए बस शेयर करते रहते हैं और तहकीक नहीं करते। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी बयान कर रहे थे कि मेरे रिश्तेदार तक मुझे कॉल्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि मैं तो यार समझता था कि लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो शायद इस चीज को समझते होंगे कि यार ये फेक है, ये मतलब सच्चाई है, ये झूठ है। लेकिन वो कह रहे हैं कितने पढ़े लिखे कोई नहीं होते लोग इस बात को समझते नहीं है कि यार ये चीज भला कोई बंदा कैसे कर सकता है या ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। उसे तकरीबन अब इतना तो यकीन होना चाहिए कि कोई फलां बंदा ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। बस तहकीक नहीं करनी, यकीन कर लेना है। अभी मौजूदा सूरत हाल में ये जो सैलाब की सूरत हाल बड़ी ही तशवीशनाक सी है, तो इस पर लोग क्या है कि वीडियोस बना रहे हैं। सवात में क्लाउड ब्रस्ट, उस पे क्या है जी कि वीडियो एआई के तहत बनाई जाती हैं और लोग हैं कि फौरन यकीन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसको शेयर करो, लोग दिखा रहे होते हैं। मुझे अभी परसों एक बंदा वीडियो दिखा रहा था कि ये देखें सवात में इस तरह बादल फटा है, तो वो बड़ी लोग उसमें चीखो पुकार कर रहे हैं, बादल फट रहा है। मैंने उसे कहा भाई ये एआई के तहत वीडियो बनाई गई है, तो इस पे यकीन नहीं किया करो और ना ही इसको दूसरे लोगों को दिखाओ। जिस तरह आपने मुझे दिखाया, मुझे तो यकीन है कि आपने कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको आपने दिखाया होगा कि भाई ये देखो सवात में ये बादल फटा है। उसने कहा हाँ यार मैंने दिखाया तो है। मैंने कहा यार ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये एआई के तहत नकली वीडियोज होते हैं, लोग अपनी प्रोफाइल की रीच बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो आप लोग क्या है कि यकीन कर लेते हैं और लोगों को भी दिखा रहे होते हैं और शेयर भी कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रहे होते हैं। तो तहकीक पहले कर लिया करें, पहले एआई को जाने कि ये है क्या। एआई टेक्नोलॉजी के तहत कोई भी आजकल वीडियो या पिक्चर्स आसानी से बन सकती है। मेरी ही पिक्चर को लेकर उसको किसी भी रंग में ढाला जा सकता है। तो ऐसी पिक्चर्स पर किसी भी तरह यकीन नहीं किया करें, तो पोस्ट को देख लिया करें। और वैसे भी पता चल जाता है, कोई भी पिक्चर होती है उसको जब कार्टूनिक थोड़ी सी फॉर्म हो या जो कोई भी इस तरह का थोड़ा सा कलरफुल हो, तो साफ साफ पता चल जाता है कि यार ये तो एआई के है। अब मैंने जैसे ही वो पिक्चर्स वगैरह देखी थी मुफ्ती साहब की, तो मुझे साफ साफ पता चल गया था। लेकिन लोगों ने नीचे कमेंट जब मैंने पढ़े तो मैं देखकर हैरान हो गया। उन्होंने लिखा हुआ था कि अल्लाह मुफ्ती साहब ये किस काम में पड़ गए, मुफ्ती साहब को अल्लाह हिदायत दे। अब मुफ्ती साहब को खुद ही नहीं पता कि यार मेरी पिक्चर्स जो हैं वो के वायरल हो रही हैं, इस तरह फेसबुक पर बनाई जा रही हैं। तो ये बड़ी ही गंदी हरकतें हैं जो कि ये लोग कर रहे हैं। और इस तरह किसी को बदनाम करना भला ये कोई अच्छा काम है? तो उनको खैर अपनी आखिरत की तो परवाह है ही नहीं ना, जो कि ऐसे लोग कर रहे हैं। क्योंकि आखिरत की परवाह हो तो वो ऐसी हरकत ही क्यों करें। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। और जो पढ़े लिखे हैं वो तकरीबन इतना कर दिया करें कि ये जो पोस्टें ऐसे लोग कर रहे होते हैं उनको रिपोर्ट किया करें। और
اکثریت زیادہ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے. جب اکثریت ایسی پوسٹوں کو رپورٹ کریں گے تو خود بخود جو ایپ ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ ایسی پوسٹوں کو ریموو کر دیتا ہے، اور کامنٹ میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یقین کر لیتے ہیں، ان کو تقریباً ریپلائی کر کے بتایا کریں کہ یار یہ فیک ہے، ان کو سمجھایا کریں. کیونکہ سمجھانے سے اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ایک مطلب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو پوسٹ دیکھنے کا ٹائم اگر ہو جاتا ہے نا، تو بندے کو کامنٹ کا ریپلائی کرنے میں کوئی نہیں اتنا وقت لگتا. اچھا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ بہتر ہی ہوتا ہے. تو اصلاح کیا کریں، دوسرے لوگوں کی اصلاح کیا کریں، اپنے علم کے تحت اصلاح کیا کریں، اور ایسی پوسٹوں کے خلاف رپورٹ کیا کریں. رپورٹ کرنے میں اور کسی کو کامنٹ میں سمجھانے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس کے خلاف ایکشن لیں. اپنی ویڈیوز دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں آج کل، جو پکچرز آ رہی ہیں، یہ زیادہ تر فیک ہوتی ہیں، اور ان کو کچھ نشانیاں بتا دیا کریں جن کو خاص طور پر اس حوالہ سے کوئی علم نہیں ہے. تو جب آپ ان کو بتائیں گے تو ان کو پھر اس طرح پتہ چل جائے گا. اب جس بندے نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی تھی تو میں نے اسے کچھ نشانیاں بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں دیکھو تو سمجھ جایا کرو کہ یہ کوئی سچ نہیں ہے، یہ فیک ہے. تو اسی طرح جو یہ چیزیں جانتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بتایا کریں. یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور صدقے کا اجر انسان کو ملتا ہی ملتا ہے، اور جہاد بھی ہے، اور جہاد کا بھی ثواب ملتا ہے انسان کو. ظاہر سی بات ہے علم کا جہاد ہے، قلم کے تحت جہاد ہے، قلم علم ایک ہی جہاد ہوا، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کو دے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.